students, today we are with our grammar book now, Essentials of English Grammar and Composition. We had been in the chapter number 11 and in last two classes we went for our history book, and again we are here with our grammar book, and we have finished up to exercise 3. In the last class, we discussed about the present perfect tense. Today we are starting from page number 89 it is, and part G, that is simple past or present perfect. As you know, simple past tense, in simple past tense, subject plus V2 plus object and complement is used as a structure for affirmative sentence. And present perfect has its helping verb in the form of have or has, and then V3 past participle form of verb. Now simple past of present perfect. Both the simple past and the present perfect tense are used to express past actions. Both these tenses express past actions, either simple past or present perfect. In present perfect, the action has taken place in the past, but its effect can be felt even till now at the time of speech or at the time of speaking. But in simple past, something we have done, something we did, that is simple past. And here both the simple past and the present perfect tense are used to express past actions. Number one, if the action is linked with the present, if the action is linked with the present, either the action may have continued till the present moment or its effect may still be there, we use the present perfect tense. जब ऐसे कार्यों के लिए जो हमने पास्ट में किया परंतु उसका असर इस समय वक्ता के बोलने के समय, इस समय भी महसूस किया जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में उसे लिखा जाएगा. जैसे मैंने भोजन कर लिया है और भोजन करने का असर, अब मैंने भोजन तो कुछ समय पहले पास्ट में ही किया है, परंतु मेरे उस भोजन का असर अब भी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं फिर अभी नहीं खा सकता, क्योंकि उसका असर अब भी है. तो वी हैव, आई हैव, जब भी हम इस तरह के सेंस से कुछ भी बोलना चाहेंगे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 से बोलना या लिखना होगा. और जब हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, इफ द एक्शन इज नॉट लिंक्ड विद द प्रेजेंट मोमेंट, जब प्रेजेंट मोमेंट से, प्रेजेंट क्षण में उस एक्शन को लिंक नहीं करना है, तब हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जडेजा टुक अ डिफिकल्ट कैच. यहाँ पे देखिए आप, जडेजा टुक अ डिफिकल्ट कैच से तात्पर्य जडेजा ने एक मुश्किल कठिन कैच को पकड़ा, और वो बताता है कि किसी एक्शन को फिनिश कर देना उसी समय, और उस एक्शन को अभी से लिंक नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे सिंपल पास्ट में रखा गया. थर्ड पॉइंट है, वी मस्ट नॉट यूज एनी पास्ट टाइम रेफरेंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम पास्ट टाइम रेफरेंस यूज नहीं कर सकते. अगर कोई ऐसा कहता है, she has given a brilliant Kathak performance last week, this sentence will be incorrect. Why? Last week refers to past and she has given is in present perfect. तो present perfect को हम past टाइम रेफरेंस के साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसका सही जवाब सिंपल पास्ट से देना चाहिए. सी गैव अ ब्रिलियंट कथक परफॉर्मेंस लास्ट वीक. ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा. अब हम लोग एक्सरसाइज 5 देखते हैं. मैं आपको आज 2-4 5-5 आंसर हर एक एक्सरसाइज से बता रहा हूं, और इस वीडियो के साथ along with this video I am just going to send you the clues and answers of all the exercises. You will have to check that part and then write it down. फर्स्ट एक्सरसाइज 5 का जो सवाल है वो सुनिए. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, और द verbs given in the with the verbs given in the brackets. ब्रैकेट में verbs हैं. अब हम लोगों को देखना है
कि सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में से क्या भरना है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम श्योर आई हैव मेट दिस जेंटलमैन बट सिंस आई मेट हिम लॉन्ग बैक आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको क्लूज भी दिया है। हम इस पूरे एक्सरसाइज की तस्वीर आज आपको भेज रहे हैं, आप उसे अच्छी तरह देखना और फिर खुद से इसे बनाने की कोशिश करना। सेकेंड वन का है, आप मुझे सुनो अच्छी तरह से, आपको आंसर मिलेगा। आई हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड हिम सिंस ही ज्वाइंड दिस कंपनी, हिज परफॉर्मेंस हैज always been satisfactory. His performance has always been satisfactory. Number 3, Meghna has just submitted her assignment to the class teacher. She has taken 1 week to complete it. Sita finished her only in 2 days. Now, question 4. I have not seen your cricket bat anywhere. When did you last use it? Is it possible that you left it in the bus? Question number 5. Some parents went to meet Mrs. Desai. They waited for almost 40 minutes, but when her personal assistant said he did not know when she would come, they decided to leave. इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करके इसे बनाएंगे। हम आपको इसके क्लूज भी आज भेज रहे हैं, आप इसे एक बार पढ़ के कोशिश करेंगे बनाने का। मेरा पूरा विश्वास है आप इसे आसानी से करेंगे। फिर हम लोग जहाँ किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके भी आप हिंट्स ले सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ, इसे सुनिए। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं इसका इस्तेमाल हम लोगों को तब करना चाहिए जब पास्ट में 2 काम हुए हों और जो उस दोनों में से जो काम पहले समाप्त हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए, मिसेस कृष्णन वॉज डिलाइटेड टू सी दैट हर डॉटर शुभा हैड टेस्टफुली डेकोरेटेड हर रूम। नाउ शुभा हैड टेस्टफुली डेकोरेटेड हर रूम। पहले शुभा ने अपने कमरे को बड़ी अच्छी तरह से टेस्टफुली डेकोरेट कर ली है, इसलिए हैड टेस्टफुली डेकोरेटेड का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसकी माँ ने उसे देखा है। तो ये 2 एक्शंस बताए जा रहे हैं, एक तो माँ का उसके कमरे को देखना, दूसरा कि उसने उस कमरे को पहले ही सजा रखा था। तो ऐसे सेंस में, ऐसे समय में हम हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ब, यहाँ पे जो वर्ब्स हैं हैड प्लस V3 वो पास्ट परफेक्ट टेंस को इन्फॉर्म करते हैं। फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज V3 फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब इस टेंस की यूजेज हम लोग देखें। हम हैड का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, किसी के भी साथ हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग यूजेस देखें पास्ट परफेक्ट टेंस के जो यूज हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, नंबर 1, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में दिए गए किसी क्षण से पहले समाप्त होने वाले कार्यों को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। यानी पास्ट में दिए गए किसी क्षण के पहले, किसी समय से पहले, यानी अपॉइंटेड टाइम से पहले जब कोई काम समाप्त हो जाता है पास्ट में, तब उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। दिस पास्ट मोमेंट मे बी इंडिकेटेड डायरेक्टली और बाय अनदर पास्ट इवेंट। ये पास्ट, वो जो क्षण है, या तो आपको पास्ट मोमेंट आपको इंडिकेट किया जाएगा डायरेक्टली, अन्यथा वो आपको दूसरे पास्ट इवेंट के साथ जोड़कर बता दिया जाएगा। जैसे सूर्य के उगने के बाद मैंने नहाया था और सूर्य के उगने से पहले मैंने नहाया था। अब यहाँ पे 2 बातें होती हैं, मैंने नहाया था और सूर्य भी उगा था, मैंने भी नहाया था, लेकिन कौन सा काम पहले हुआ है? आप देखें, एक है सूर्य के उगने से पहले मैंने नहाया था, तो पहले मैंने नहाया था, तो पहले मैंने नहाया था को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सूर्य बाद में उगा तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। सो आई हैड बेथड,
बिफोर द सन रोज। अगर ये बात ऐसे कही जाए कि सूरज के उगने के बाद मैंने नहाया था, तो आई बेद्ड। तब देखिए जो काम बाद में होता है, पहले सूरज उगा फिर मैं नहाया, इसलिए आई बेद्ड आफ्टर द सन हैड राइजन। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि पास्ट में उस काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा जिसमें क्रिया का अपॉइंटेड टाइम या एक मोमेंट, एक क्षण से पहले ही समाप्त हो जाने की स्पष्टता झलकती है। अब आइए आगे, नंबर 2 है, यूज नंबर 2 है। यहाँ आपके बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, दे हैड फिनिश्ड द इंटरव्यू बाय 11:30। हियर 11:30 इज दैट टाइम एंड टाइम है 11:30 बजे, और उससे पहले उसने इंटरव्यू फिनिश कर लिया। सो आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बिफोर आई वेंट टू स्लीप। अब देखिए दो काम हुआ, उसने टेलीविजन स्विच ऑफ किया, फिर वो बेड पे गया। तो पहले क्या किया, पहले टेलीविजन स्विच ऑफ किया, इसलिए हैड प्लस बी3 इसके साथ है। तो जो काम पास्ट में पहले होता है उसे हैड प्लस बी3 यानी पास्ट परफेक्ट से बनाना चाहिए। अब है नंबर 2, पास्ट परफेक्ट का यूज नंबर 2 है, विथ सच वर्ब्स एज होप। कुछ वर्ब्स हैं जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, वांट, इस तरह के कुछ शब्दों के साथ, टू सजेस्ट दैट एन एक्शन, देन एन एक्शन, एक्सपेक्टेड एक्शन। एक्चुअली एक एक्सपेक्टेड एक्शन जो है वो नहीं हुआ, एक एक्शन, एक काम होना था, उम्मीद थी कि ये काम होना था, परंतु वो काम नहीं हो पाया, इसलिए थिंक, मीन, सपोज, वांट, एक्सपेक्ट, होप आदि शब्दों के साथ हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, वी हैड ऑल होप्ड दैट इंडिया वुड रीच द सेमीफाइनल्स। यहाँ अर्थ ये आता है इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, हम सब ने ये उम्मीद की थी कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो वी हैड ऑल होप्ड दैट India would reach the semi-finals, but it could not be possible. India could not reach. So यहाँ पे ये बात साफ होती है कि एक्सपेक्टेड एक्शन जब नहीं हो पाए तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल है, वी हैड सपोज्ड दैट ऑल दिस कलीग्स वुड सपोर्ट हिम। हम सबने ये उम्मीद की थी कि सपोज किया था, मान लिया था कि जो है उसके कलीग्स उसकी मदद करेंगे, परंतु तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हैड सपोज्ड, he had supposed that all his colleagues would support him। उसने तो मान लिया था कि उसके सारे कलीग्स उसकी सहायता करेंगे, उसकी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, है ना, उसके साथ आएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी उम्मीद जो हमने जाहिर की थी परंतु उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती है, तब कुछ वर्ब है, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, वांट, हेट, सब ये एटसेट्रा। तो इन सब के साथ आप हैड प्लस बी3 का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से नोट्स है, उस नोट्स को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सिंगल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में सिंगल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा कहा, वी हैड गॉन टू द जू ऑन संडे, दिस इज इनकरेक्ट। वी वेंट टू द जू ऑन संडे इज राइट। कि सिंगल एक्शन को एक्सप्रेस करना हो तो आप पास्ट परफेक्ट के लिए भी सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट का नहीं, ये एडविजिबल है। दूसरा, दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड विद एक्सप्रेशंस लाइक ऑलरेडी, बिफोर और टिल। ये जो पास्ट परफेक्ट है इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें ऑलरेडी, बिफोर, टिल, आफ्टर, ये सब कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, when, ये सब आते हैं। तो आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवर प्लेन हैड ऑलरेडी टेकन ऑफ। ऑलरेडी शब्द बताता है कि ये क्रिया पास्ट में किसी निश्चित समय से पर हो चुकी है या उस निश्चित समय से पहले हो चुकी है। तो ट्रेन का या फ्लाइट का पूरी तरह से चला जाना और उस क्रिया का पास्ट परफेक्ट के रूप में घटित हो जाना साफ क्लियर करता है कि हैड प्लस बी3 का इस्तेमाल होना चाहिए। सो आई हैड नॉट मेड अप माई माइंड टिल देन। टिल और ऑलरेडी जैसे शब्द पास्ट परफेक्ट को बताता है। अब आइए एक्सरसाइज 6 है। नाउ वी हैव कम टू दिस पॉइंट। Exercise 6 is there. Rewrite the following sentences using the past perfect tense of the verbs given in the bracket. This exercise is very easy. As you know that we can use had plus every subject and then we should put V3 form, verb 3 form, that is past participle form. So my father had already
My father had already bought an iPod for me. My father had already bought, already plus V3. So you will have to check only one thing, that is the proper places to adjust and adverb, like already, and much earlier, before these, and then V3 form of verb, that is in the bracket, uh, buy, bought, and leave, left. In this way, question 2 is, by midnight all the guests had left. I had never had such a sweet dream. I had never had such a sweet dream. This is past participle form, had. Okay, now I had never had such a sweet dream. Question number 4 is, she had hoped that she would be able to qualify at least the written test, but it could not happen. Now ये वही है जो उम्मीद की थी परंतु वो फुलफिल्ड नहीं हुई. तो आप had plus B3. If the roads had been wider, B was been. Okay, B3 is been. So if the road had been wider, many accidents could have been averted. Now, in this way, you can do exercise 6 very easily. I hope that it will be easier for you. Along with this video, I am sending the clues and answers of it also. You can do it. Now, exercise 7 is there. Rewrite the following sentences using the correct tense, simple past or past perfect. Now, simple past, subject plus B2 plus object, and past perfect, subject plus had plus B3 plus object. Now, and one thing more, that in negative sentence in simple past, we use did plus not, did plus V1 everywhere. Okay, in the interrogatives and negative. In affirmative, we use simple past में हम लोग affirmative में subject के बाद V2 यूज करते हैं, subject V2 object complement, और negative और interrogative में did plus V1 यूज करेंगे, क्योंकि did के आने के बाद कभी V2 नहीं होता. तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे. एग्जाम्पल में हम एक तो आपको पढ़ के सुनाता हूं. As she attended the phone, her face beamed with joy. She looked thrilled, but I could not make out from her expression what happy news she had received. देखिए, पहले उसने न्यूज रिसीव किया, पहले रिसीव किया, तभी तो उसके फेस के एक्सप्रेशन से या उसकी जो है मनोभावना जो है वो बदली होगी. तो जितनी मनोभावनाओं की बात हुई है वो बाद में हुई है. पहले क्या हुआ था? पहले उसने she had received, what kind of news she had received. ओके, ये चीज had plus B3 के साथ आया. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, the police made every effort to find out who had committed the crime. पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कोशिशें कब की? क्रिमिनल ने एक्टिविटी किया तभी कोशिश की. पहली एक्टिविटी तो who had committed the crime. After the commitment of crime, the police started working. So past में जो काम पहले होता है उसमें had plus V3 लगाकर सेंटेंस को क्लियर करेंगे, और सिंपल पास्ट सब जो काम बाद में होगा उसको सब्जेक्ट प्लस V2 did plus V1 के हिसाब से यूज करेंगे. जैसा स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से करेंगे. तो आप एक्सरसाइज 7 इसकी भी क्विज और मैं भेज रहा हूँ आज, आपको ये आसानी होगी, आप इसके मदद से पूरा करेंगे. एंड anywhere if you find any type of difficulty to understand all these facts, you can call me and have my suggestions also anytime, but keep it in your mind that the time should be of evening at least, but not late night. Okay, not after 9 p.m. Now present perfect continuous tense. Next tense is present perfect continuous tense. You know that present perfect continuous tense has its helping verb in the form of have, has plus been. Have been, has been plus present participle, that is V4 form. Have been going, has been going, have been studying, has been studying, and have and has. You have already understood where we should use have and where has. For which subject has?
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, I have, you have, and any plural form have. Okay, now present perfect continuous, it is Mr. Krishnan has been working with us since last November. One thing is there very much important, that this tense, all the perfect continuous tenses, present and past, we use for and since in these two perfect continuous tenses. for और since का प्रयोग जो है ये बड़ा आसान है, इसको एक बार अच्छी तरह आप सुनिए और इस वीडियो में यह स्पष्ट करिए कि फोर का प्रयोग हमें कहाँ करना है और सिंस का कहाँ करना है। इस बुक में देखिए कुछ थीम है, यहाँ पे दो बातें लिखी है। आप पेज नंबर 93 में जब जाएंगे तो सिंस एंड फोर लिखा गया है जे पार्ट में, और इसमें सिंस एंड फोर आर ऑफन यूज्ड विथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस फर्स्ट। सेकेंड, since suggests the point of time and at which an action started. since जो है वो point of time को बताता है। point of time से exact point of time, exact point of time अगर पता चलता है 4 बजे since 4 o'clock, 5 बजे since 5 o'clock, exact point of date पता चलता है, exact point of day पता चलता है, तो आप since 10th February, सिंस मंडे, सिंस जनवरी इसका इस्तेमाल करेंगे। और फोर सजेस्ट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन। तो यहाँ बुक में ये चीज है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको फोर का इस्तेमाल करना है। पर अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। देखो, जब संख्या के बाद यानी कार्डिनल नंबर के बाद, यानी कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस सब के बाद समय की इकाई आए। समय की इकाई से मतलब क्या, जिसमें हम समय को मापते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई जिसमें हम समय को मापते हैं वो है सेकेंड। जैसे 4 सेकेंडों से, यानी कि संख्या प्लस समय की इकाई प्लस से आ जाए। 4 सेकेंडों से, 10 मिनटों से, 3 घंटों से, 5 दिनों से, 2 सप्ताहों से, 4 महीनों से, 5 वर्षों से, 2 दशकों से, कई सदियों से। तो ये आप देखें इसमें फैक्ट क्या है। इसमें फैक्ट ये है कि संख्या आ रहा है, अनिश्चित संख्या या निश्चित संख्या, और उसके साथ वो समय को मापने की इकाई आ रही है, दैट इज सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, decade, century, millennium. All these are period of time. These indicate period of time. And for that, we should use, we must use for that period of time for and point of time since. तो जब आपको संख्या प्लस समय की इकाई प्लस से आए तो आपको फोर यूज करना है। और जब आपको बजे शब्द आए, बजे 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो आपको सिंस यूज करना है। और जब आपको दिनों के नाम यानी समय का कोई परफेक्ट नाम होता है, देखिए सुबह, शाम, दोपहर, रात, कल, इस सब में सिंस लगेगा क्योंकि समय के अवधि का नाम है। तो समय के नामों के साथ नेम्स ऑफ टाइम, मंडे एक दिन का नाम है, उसी तरह डेट का नाम होता है 14 मार्च, डेट का नाम है ऑन 14 मार्च, जो 14 मार्च है तो सिंस 14 मार्च। उसी तरह जनवरी, सिंस जनवरी महीने का नाम है। वर्ष का नाम रहेगा सिंस 2010, वर्ष का नाम। जितने भी किसी दिवाली, ईद, छठ, दीपावली से तो सिंस ईद, सिंस छठ, सिंस दीपावली, सिंस माय बर्थडे, सिंस योर मैरिज डे, सिंस हर एनिवर्सरी, तो मैरिज एनिवर्सरी, all these are particularized and that suggests the point of time, and so we should use their since. तो ये दो चीज है जिसको आप कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह इन सारे चीजों को मुझे लगता है पहले की कक्षाओं में भी समझ चुके हैं। 9th कक्षा, क्लास 9th 8th में पढ़ लिया होगा आपने, और क्लास 10th जो है 9th में तो मैंने खुद ही इन चीज़ों को बताया है, सिंस, फोर एंड सिंस के यूज़ को। तो आप रिकॉल करेंगे तो फिर आपके पास एक्सरसाइजेज आते हैं, इसको आप बनाएं। इसके यूज़ दिए गए हैं
द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? टू एक्सप्रेस एन एक्शन और ए स्टेट दैट बिगेन इन द पास्ट, इट इज प्रोग्रेस, इट इज that began in the past is in progress at the time of speaking and will extend into the future. पास्ट में शुरू हुए, वो पास्ट में ये क्रिया शुरू हुई है, लगातार जारी रही है, बोलने के समय जारी है और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में जारी हुई, लगातार चलती रही और बोलने के समय तक अभी चल रही है, आगे पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी से मतलब नहीं है, वो भी इस टेंस से हम बनाएंगे हैव बीन, हैज बीन प्लस V4। तो आप इन सारे का फोर सेंस का प्रयोग भी मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो को अच्छी तरह अगर ना समझ में आए दोबारा सुने और फिर अच्छी तरह से उसे सुनकर इसे फिनिश करें। आज हम लोग आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। आपका होमवर्क क्लूज के साथ जा रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।